हमास ने 2 बंधकों को रिहा किया। 18 दिन की कोशिश के बाद यह कामयाबी इजराइल को और तमाम देशों की मध्यस्थता के बाद मिला है। राफा क्रॉसिंग पर इजरायली टीम को इन दोनों महिलाओं को सौंपा गया है। 85 साल की येजोवेट लिफ्शिट्ज को रिहा किया गया, जबकि 80 साल की नूरीट कपूर को रिहा किया गया। 2 अमेरिकी बंधक पहले ही रिहा किए जा चुके हैं और बातचीत की टेबल पर यह पूरा युद्ध पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की कोशिश भी जारी है। राफा क्रॉसिंग बॉर्डर से निकाले जाएंगे बंधक। दोहरी नागरिकता वाले बंधकों की होगी रिहाई। मिस्र और फिलिस्तीन की सीमा पर है राफा क्रॉसिंग, कहां से इन बंधकों को छोड़ा जाएगा। और बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने रख दी है शर्त। हमास ने गाजा के लिए फ्यूल की डिमांड कर दी है। फ्यूल खत्म होने से कई अस्पतालों को इस मुश्किल हालात में भी बंद करना पड़ा। बिजली नहीं होने से इलाज पे भारी परेशानी आ रही है। लिहाजा गाजा ने, हमास ने यह कह दिया है कि हम रिहा तभी करेंगे बंधकों को जब हमारे ईंधन की व्यवस्था की जाए। और आईडीएफ के मुताबिक हमास के पास करीब 220 लोग अभी भी बंधक है। बंधकों में करीब 30 बच्चे, 20 बुजुर्ग शामिल हैं। हमास ने 3 दिन पहले 2 अमेरिकी महिलाओं को रिहा किया था। दोनों महिलाएं किबुत्ज म्यूजिक फेस्ट में अगवा हुई थी और उसके बाद उनको रिलीज किया था। मां बेटी को एक साथ छोड़ा गया था। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस वक्त हमास के कब्जे में कितने बंधक हैं और अब तक कितने बंधकों को रिहा किया गया। हमास के कब्जे में देखिए वो डिटेल्स बिग बोर्ड पर आ चुकी है। कब रिहा होंगे बंधक और हमास की कैद से, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमास के कब्जे में थे लगभग 222 बंधक जिनको छुड़ाने के लिए ये कोशिशें चल रही थी। 20 अक्टूबर को 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया और उसके बाद पहला भी जारी है। बिल्कुल देखिए, 23 अक्टूबर को 2 महिला बंधक को भी रिहा किया गया। आज रिहा हो सकते हैं 50 बंधक, यानी 50 लोगों को राफा बॉर्डर से क्रॉस कराया जा सकता है। ईंधन की शर्त पर बंधकों की रिहाई की बात कही है हमास ने। जी बिल्कुल। और देखिए राफा क्रॉसिंग से निकाले जाएंगे बंधक। कल भी जो 2 लोग छोड़े गए हैं उन्हें भी राफा क्रॉसिंग से निकाला गया और कतर के मध्यस्थता के बाद यह बात तय हुई है कि फ्यूल दिया जाएगा उसे तीसरे देश के जरिए और बदले में जो बंधक है तमाम मुल्कों के इस वक्त वहां से जो अगवा किए गए थे उनको छोड़ेगा हमास। और विपिन, हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए कतर मध्यस्थता कर रहा है। इसके मायने क्या है, इसका अर्थ क्या है, जरा इसको भी हम समझते हैं। तो देखिए, कतर की बात करें, उसके स्टेटस की बात करें, स्टेटस जो है उसका अमेरिका का एक तो करीबी है कतर, यानी कि अमेरिका से लगातार संपर्क इस पूरे मामले में। हमास से भी अच्छे संबंध है कतर के, इसलिए वो मीडिएट कर रहा है। और कतर की मध्यस्थता के बाद लोगों के जो बंधक अगवा किए गए थे उनको छोड़ने का रास्ता बना है। दोहा से ऑपरेट होता है हमास और पहले भी मध्यस्थता कर चुका है कतर, जिसके बाद ये संभावनाएं अब प्रबल हुई है। रवि, और यूएस की प्राथमिकता अपने नागरिकों को हमास के चंगुल से छुड़ाना है। यूएस ने आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन रोका है ताकि अपने नागरिकों को वो सुरक्षित निकाल सके। और कतर के पीएम से बात कर चुके हैं ब्लिंकन, ताकि इस मध्यस्थता को अंजाम दिया जा सके और जल्दी से जल्दी जो भी लोग अगवा बंधक हैं उनको छुड़ाया जा सके। आगे बढ़ते देखिए, हमास इजराइल संघर्ष से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद है। अमेरिका सहित वो सभी देशों के बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके नागरिक हमास के कब्जे में हैं। देखिए हमारे संवाददाता मनीषा की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट।